रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए चिकन कीमा कचौरी की रेसिपी बनाऊंगी। मैं इन कचौरियों को चिकन के कीमे के साथ बना रही हूँ, लेकिन अगर आप बीफ के साथ बनाना चाहें या फिर मटन के साथ बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं। ये देखिए, बहुत खस्ता बनी है और इनकी फीलिंग तो बहुत ही मज़े की बनी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप इन कचौरियों को रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कीमा कचौरी बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है, 2 टेबल स्पून मेरे पास घी है, हाफ टी स्पून मेरे पास नमक है और 1/4 टीस्पून मेरे पास अजवाइन है। तो अब हम आटे में सबसे पहले नमक डाल लेंगे, अजवाइन डाल लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अजवाइन डालने के साथ ही अब हम इसमें घी डाल लेंगे। घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे के साथ। घी डालने के साथ ही इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे ताकि घी जो है सारे आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ मेरे पास पानी है, मैं थोड़ा थोड़ा डाल के तो एक डो रेडी कर लूँगी। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इसकी एक डो रेडी कर लेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा घूम लेंगे ऐसे। डो को मैंने अच्छे तरीके से बना लिया है, ये देखिए। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। कीमा कचौरी बनाने के लिए यहाँ मैंने 250 ग्राम चिकन का कीमा लिया है, लेकिन इसे मैंने बहुत बारीक नहीं पिसवाया, ये थोड़ा मोटा मोटा है। यहाँ मेरे पास एक बड़े साइज़ का प्याज था, इसे मैंने यूँ चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून मेरे पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून ही मेरे पास हरी मिर्चों का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून मैंने अनारदाना लिया और इसे यूँ कूट लिया है। 1 टीस्पून मेरे पास रेड चिल्ली फ्लेक्स हैं, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टेबल स्पून मेरे पास साबुत धनिया है, इसे मैंने मोटा मोटा सा कूटा हुआ है, 1 टेबल स्पून मेरे पास ज़ीरा पाउडर है और सॉल्ट टू टेस्ट होगा। कीमा बनाने के लिए यहाँ मैं 1 टेबल स्पून के बराबर ऑयल लूँगी, बहुत ज़्यादा हम ऑयल नहीं यूज़ करेंगे। ऑयल डालने के साथ ही हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे। और अब मैं इसमें साथ ही चिकन डाल दूंगी और इसका कलर चेंज होने तक हम इसे पकाएंगे। चिकन का कलर चेंज हो चुका, अब हम इसमें अपने स्पाइसेस डाल देंगे। यहाँ मैं हरी मिर्चों को पेस्ट डाल रही हूँ, लेकिन अगर आप काट के डालना चाहें तो आप काट के भी डाल सकते हैं। अनारदाना डाल देंगे, रेड चिल्ली फ्लेक्स। स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया भी डाल देंगे, सॉल्ट डाल देंगे। डालने के बाद सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ मेरे पास एक दरमियाने साइज़ का टमाटर है, इसे मैंने काट लिया है, ये भी डाल देंगे। ये इसलिए कि इससे हमारा चिकन जो है वो भी गल जाएगा, क्योंकि हमने चिकन का कीमा जो है वो थोड़ा मोटा मोटा काटा हुआ है, बहुत बारीक नहीं है, मशीन का निकला हुआ नहीं है। इसलिए टमाटर डाल के अच्छे से इसको मिक्स करने के साथ ही मैं इसे कवर कर दूँगी, तो ये टमाटर के पानी से हमारा चिकन अच्छे से गल जाएगा। ये देखिए, मैंने इसे कवर करके कुक किया। टमाटर भी हमारे अच्छे से पक गए हैं और चिकन भी हमारा अच्छे से गल गया है। अब मैं यहाँ इसमें प्याज डाल दूँगी, डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। प्याज डाल के अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें धनिया डाल दूँगी। डाल के तो हम गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी, उसे हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा हाथों को मैदा लगा के तो पेड़े बना लेंगे।
ये देखिए, पहले पेड़े बना के रख लेते हैं। अब जो कचौरियों में लई लगाई जाती है उसको बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून घी लिया है। तो 2 टेबलस्पून ही मैं इसमें मैदा डालूंगी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ एक पेड़ा ले लिया है, थोड़ा सा मैदा ऊपर मैंने लगा दिया है। अब हम इसे रोटी की तरह बेल लेंगे। मैं रोटी बेल चुकी, अब हम इसके ऊपर लई लगा देंगे। लई लगाने के साथ ही हम इस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे, इधर से लेंगे। अब मैं बाकी सारे पेड़े भी ऐसे ही बना के तो आपको दिखाती हूँ। मैंने इस पे हल्का सा मैदा डस्ट कर लिया है। अब हम इसे रोल कर लेंगे, जैसे हम वो स्क्वायर पराठा बनाते हैं ना, वैसे ही बना लेंगे। बेल चुकी। अब हमने जो इसमें चिकन की फिलिंग रेडी की है वो डालेंगे। अब हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। एक कोना यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से अच्छे से इसे पैक कर देंगे। अब इसको पकड़ेंगे, इसके साथ लगा के अच्छे से यूँ पैक कर देंगे। इधर से भी कर देंगे और इधर से भी कर देंगे। ये अच्छे तरीके से सील हो चुका, चारों कोने हमने इसके कर लिए। अब हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे, इसको यहाँ से पकड़ेंगे, इसको यहाँ से पकड़ेंगे। कोशिश कीजिएगा कि जो हमने इसमें कीमे की फिलिंग डाली है वो इन किनारों को ना लगे, ना टच करे, वरना ये फट सकते हैं। तो अब इसको ऐसे ही ट्विस्ट कर देंगे। ये देखिए पैक हो गई हमारी कचौरी बहुत अच्छे तरीके से। अब हम अपनी कचौरियों को फ्राई कर लेंगे। उसके लिए मैंने ऑयल गरम होने रख दिया था। ऑयल को पहले गरम कर लिया, फिर इसकी फ्लेम को मीडियम पे कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा पकते हुए ऑयल में नहीं डालेंगे। जैसे जैसे ये पकती जाएंगी वैसे वैसे ये खुद ब खुद ऊपर उठ जाएंगी। साइड से इनका कलर अच्छा सा आ चुका है, तो अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। अब इनको दोनों साइडों पे कलर आ चुका है, ये देखिए। अब मैं इसे निकाल लूँगी छन्नी में। ये देखिए आप इसका कलर चेक करें, कितना प्यारा गोल्डन आया है। कचौरियाँ हमारी फ्राई हो चुकी, देखिए मैंने इनको निकाल लिया है। दोनों साइडों से इनका कलर बहुत अच्छा आ चुका है। अब मैं ऐसे ही दूसरी सारी भी फ्राई करके तो दिखाती हूँ आपको। तैयार हो गई हमारी चिकन कीमा कचौरी। मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप आपके सामने ही बनाया है, बहुत इजीली बन जाती है। अगर आपने इसकी फिलिंग रेडी करके रखी हो, अगर आप इसका आटा बना के सुबह के वक़्त में पेड़े बना के तो फ्रिज में रख लें, फिर जब अफ्तारी का टाइम हो तो आप इसे आसानी से बना के तो फ्राई कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती हैं। और अगर हमने घर में बनाई हो तो और भी ज़्यादा मज़े की बनती हैं। बनाइएगा और मुझे भी फीडबैक दीजिएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।